झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी कभी भी निर्विवाद नहीं रहा। फिलहाल जो विवाद शुरू हुआ है वह जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद शुरू हुआ है। 2 जुलाई को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पीटी का परिणाम जारी हुआ और उसके बाद से ही कई सवाल खड़े होने लगे। पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि परिणाम के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया गया। दूसरा विवाद ये शुरू हुआ कि एक स्टूडेंट का ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को दिखाया और बताया कि पेपर 1 में उसने सिर्फ 48 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से 46 सही है, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ। उनका कहने का मतलब ये था कि दूसरे पेपर में अगर वो 96-97 क्वेश्चन सही करेंगे तभी उनका होगा, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया है। तीसरा विवाद सबसे बड़ा जो है वो ये कि कट ऑफ इस बार इतना चला गया है, जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन स्टूडेंट ने खुद से कैलकुलेशन करके जो निकाला है उसके अनुसार 288 कट ऑफ गया है इस बार, जो अब तक की हुई सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक कट ऑफ माना जा रहा है। इसके अलावा कई और विवाद हैं। कहा ये भी जा रहा है, दावा ये भी किए जा रहे हैं कि जो 50 अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें ज़्यादातर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है। पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आने के बाद से ही क्यों विवाद शुरू हुआ, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, इस वीडियो में यही हम खुद अच्छे से समझेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जो विज्ञापन आया वो 29 जनवरी को आया। 31 मई से 9 मई तक आवेदन जो है वो जमा किए गए और उसके बाद 19 अप्रैल को पीटी की परीक्षा हुई और जिसमें कि 3,20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। 20 अप्रैल को मॉडल आंसर की जारी किया गया। 24 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई। 30 जून को हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया और 2 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कि बताया गया कि 2204 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब परीक्षा का फॉर्म निकला था उसी वक्त एक विवाद सबसे पहले शुरू हुआ था एज रिलैक्सेशन को लेकर। उसके बाद कई अभ्यर्थी कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति उन्हें दी गई। परीक्षा का डेट भी जो है वो बढ़ाया गया और उसके बाद वो परीक्षा में शामिल हुए और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये रिजल्ट का भी प्रकाशन हुआ है। अब दरअसल आज जो है जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। परीक्षा परिणाम जिस तरह से जारी हुआ है और उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। उन्होंने एक ओएमआर शीट सार्वजनिक तौर पर दिखाया जिसका रोल नंबर 260110110 है। उन्होंने बताया कि सुमन सौरभ नाम के एक अभ्यर्थी का ये ओएमआर शीट है। उस ओएमआर शीट में दिख रहा है कि 48 प्रश्न इन्होंने हल किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं जिसमें कि 200 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उनके अनुसार कि अगर पेपर 1 में 48 क्वेश्चन से उन्होंने सॉल्व किया जिसमें कि 46 सही हो गए, उसके बाद बचता है दूसरा पेपर। अब कटअप जिस हिसाब से 288 गया है उसके अनुसार उनका अगर 96 क्वेश्चन जो है सही हुआ होगा तभी उनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है। अब सवाल देवेंद्र नाथ महतो ने जिस तरह से उठाए हैं उसके बाद तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि हो सकता है कि जो स्टूडेंट हैं वो बहुत टैलेंटेड होंगे और यही वजह है कि जो ओएमआर शीट सार्वजनिक किया गया है उस ओएमआर शीट में उन्होंने 48 आंसर को उन्होंने रंगा है और उसमें से 46 सही हो गए हैं और उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया पेपर 2 में वो भी सारे सही हो गए। ये तो जांच का विषय है जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन शक की निगाह से जो है इसे तो देखा जा रहा है और यही वजह है कि इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। इसके अलावे पिछले दिनों जिस दिन रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी और बताया गया कि रिजल्ट पर किसी सदस्य का साइन नहीं है और इसमें यही बताया गया कि एजेंसी द्वारा तैयार की गई जो चयन की प्रक्रिया है उससे मेंबर संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने साइन नहीं किया। फिर भी देर रात जो है परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। जेपीएससी में ये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि पहले रोज़ नीलिमा किरकेट्टा जब जेपीएससी की अध्यक्ष थी
और जब अध्यक्ष पद वो त्याग रही थी तब उन्होंने प्रभात खबर में एक इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो यहाँ बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो उन्होंने बहुत संकेत पहले ही दे दिया था, और इसलिए दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है कि तीनों सदस्य की सहमति के बगैर ये रिजल्ट का जो है प्रकाशन हुआ है, इसलिए ये अखबार ने पूर्व जेपीएससी के मेंबर का एक बयान कोट करते हुए लगाया और कहा है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब असंवैधानिक है एक तरीके से जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। इसके अलावे जब रिजल्ट का प्रकाशन हुआ 2 तारीख को, उसी दिन मुख्य परीक्षा का डेट भी प्रकाशित कर दिया गया। उसके अनुसार 18, 19 और 20 जुलाई को परीक्षा होनी है। एक तो बहुत कम समय दिया गया। दूसरा सवाल आज जेएलकेएम के नेता ने उठाया और कहा कि ये जो 3 दिन की परीक्षा 3 दिन दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, इसी दौरान जेएसएससी की भी परीक्षा है, इसी दौरान यूपीएससी की भी परीक्षा है और इसी दौरान यूजीसी नेट की भी परीक्षा है। और यही वजह है कि स्टूडेंट हमेशा मांग करते हैं कि आप एग्ज़ाम का एक कैलेंडर जारी कीजिए। कैलेंडर जारी इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी जो परीक्षाएं हैं, एक तो स्टेट की जो दूसरी एजेंसी है जेएसएससी है, उनका और इनका एग्ज़ाम एक ही दिन नहीं पड़े, या फिर देश में और कहीं भी जो एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम का दिन एक ही दिन नहीं पड़े। लेकिन झारखंड में आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम का कैलेंडर एक तो जारी नहीं होता, और जारी होता है तो फॉलो भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री कई बार निर्देश भी दे चुके हैं, कैलेंडर जारी भी होते हैं, लेकिन उसका अनुपालन बिल्कुल भी नहीं होता है। दैनिक भास्कर अखबार में ही एक दावा किया गया है और कहा गया है कि 50 अनारक्षित सीटों के लिए 1122 अभ्यर्थी को जो है सफल घोषित किया गया है, और अखबार के अनुसार इसमें से 418 अभ्यर्थी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। ये अब किस हिसाब से और कैसे दावा किया गया, चूँकि डेटा तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसी दावे के आधार पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जेपीएससी 14वीं में भारी गड़बड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी, जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग ही नौकरी करेंगे तो झारखंड क्यों बना है? जेपीएससी में भारी धांधली हुई है, आप सीबीआई जांच कराएं और यहाँ के छात्रों को न्याय दें। ये भानु प्रताप शाही ने जो है मांग की है। इसके अलावा आगे जो सवाल खड़ा किया जा रहा है इस रिजल्ट पर, एक तो कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, और जो कट ऑफ स्टूडेंट ने कैलकुलेट करके निकाला है उसके अनुसार 288 कट ऑफ गया है, जबकि इससे पहले जो परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है पीटी का, उसमें जो कट ऑफ गया है वो मैक्सिमम गया है 246, 260 तक, लेकिन इस बार 288 गया है। ये तब जबकि 4 क्वेश्चन जेपीएससी ने वापस ले लिए हैं, वो गलत उसका आंसर था, और यही वजह है कि 4 क्वेश्चन को वापस लिया गया। अगर उन चारों क्वेश्चन के नंबर को जोड़ दिया जाए तो 296 कट ऑफ गया है। देश में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका कट ऑफ इतना हाई जाता है, और यही वजह है कि स्टूडेंट जो है ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है, और यही वजह है कि ये जो पीटी का परिणाम जारी हुआ है ये सवालों के घेरे में है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सवाल आज प्रभात खबर में भी एक खबर छपी है, उस खबर के अनुसार रिजल्ट में 832 अभ्यर्थी कहाँ चले गए हैं इनका कोई पता नहीं है। अखबार के अनुसार जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें क्रमांक 2601290656 के बाद सीधे 2601291488 दावा ये किया गया है किसी जिले के 4-5 सेंटर से एक भी अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय है और यही हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं। इसके अलावा जो है सवाल जो उठाया गया है एजेंसी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जिस तरह से अखबारों में दावा किया गया कि एजेंसी ने देर रात रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया बिना सदस्यों की सहमति के, तो जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर यही विवाद है। सबसे बड़ा विवाद जो एक ओएमआर सीट घूम रहा है उसे लेकर है और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। दूसरा विवाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50 जो सीटें हैं 103 में, वो जो अनरिजर्व लोगों के लिए है उसमें ज़्यादातर बाहरी लोग शामिल हो जा रहे हैं। दरअसल जो नियमता देखा जाए तो ऐसा रोकने के लिए कोई विधि भी नहीं है, क्योंकि ये सीटें जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए खुली रहती है और बाहर के स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल तब खड़ा होना ज़रूरी हो जाता है जब सभी बाहर के ही लोग इसमें
आ जाएं और सभी बाहर के लोग ही इसमें उत्तीर्ण हो जाए, झारखंड के छात्र पूरी तरह से पिछड़ जाएं। और यही वजह है कि इस जेपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपके मन में इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ सवाल है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके पास कोई प्रमाण है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट लिख सकते हैं, फॉलोअप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात लोगों तक, सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in